अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आदाब, मैं आपका भाई हकीम अब्दुल सलाम खान आप तमाम लोग की खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आप तमाम लोगों से मैं अपील करूँगा, जो तमाम हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं उन तमाम लोगों से अपील करूँगा कि आप तमाम लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। आज हम आप तमाम लोग के दरमियान में एक अहम मौजू पर और अहम टॉपिक पर आप तमाम लोगों से गुफ्तगू करने जा रहे हैं और वो टॉपिक आप तमाम लोग देख रहे हैं, जो मैंने कैप्शन में लिखा है, आप तमाम लोग पढ़ें। और मौजू ये है, क्या मुसलमानों को, ख़ास तौर से हिंद के मुसलमानों को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हिंदुस्तान की सियासत में हर तबके के लोगों की अपना जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी सियासी जमातें हैं, अपने राजनीतिक दल हैं। अगर हिंद के मुसलमानों के पास कोई अपना एक राजनीतिक दल नहीं है, मुसलमान कभी समाजवादी के साथ, मुसलमान कभी बसपा के साथ, मुसलमान कभी कांग्रेस के साथ, मुसलमान कभी आरजेडी के साथ, मुसलमान कभी एनसीपी के साथ, तमाम राजनीतिक दलों में मुसलमान बटा हुआ है। मुसलमानों का कोई अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। जरूरत इस बात की है कि अगर इस वक्त भारत के अंदर अगर मुसलमान ओवैसी साहब के बैनर तले, ओवैसी साहब की पार्टी के बैनर तले अगर एकजुट हो रहे हैं, अगर मुसलमान राजनीति में जागरूक हो रहा है, सियासी लाइन में खड़ा हो रहा है, उसके अंदर सियासी शऊर और सियासी बेदारी पैदा की जा रही है, तो इसमें समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी, जितने भी ये सेकुलरिज्म के चोला पहनकर मुसलमानों को अपना लीडर, मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं, अगर ओवैसी साहब की पार्टी के बैनर तले मुसलमान एकजुट होना चाहता है, खड़ा होना चाहता है और ओवैसी साहब के साथ आना चाहता है, तो इन तमाम दलों को आखिर परेशानी क्यों है। मुसलमान अगर अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहता है, तो इन लोगों को दिक्कत क्या है। भाई सबकी अपनी सियासी जमात है, यादवों की अपनी जमात है, ब्राह्मणों की अपनी जमात है, जाटों की अपनी जमात है, जाटवों की अपनी जमात है, सबकी अपनी सियासी जमात है, लेकिन मुसलमानों की कोई अपनी सियासी जमात नहीं है। सोशल मीडिया पे देखते हैं कि समाजवादी वाले और बसपा और कांग्रेस वाले, एनसीपी और आरजेडी वाले ओवैसी साहब के समर्थकों को गालियां देते हैं, ओवैसी साहब के समर्थकों को बीजेपी का एजेंट बोलते हैं और तरह तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उनको टॉर्चर किया जाता है। आखिर क्या गलती कर रहे हैं। अगर कोई ओवैसी साहब के मिशन को लेकर जागरूक हो रहा है, ओवैसी साहब की आइडियोलॉजी से संतुष्ट है और ओवैसी साहब के बैनर तले पार्टी में काम कर रहा है, ओवैसी साहब के मिशन को आगे लेकर जा रहा है, तो इसमें दिक्कत और परेशानी वाली क्या बात है। अगर समाजवादी के साथ मुसलमान जाए तो सेक्युलर, और अगर ओवैसी के साथ आए तो कम्युनल। ये लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं मुसलमानों को सेक्युलरिज्म का और कम्युनलिज्म का। बड़े अफसोस की बात, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर मुसलमान सियासी एतबार से मुसलमान ओवैसी साहब के प्लेटफॉर्म को इख्तियार कर रहा है और ओवैसी साहब के अंदर एक उम्मीद से देख रहा है और ओवैसी साहब को चाहता है, तो इसमें दिक्कत और परेशानी वाली क्या बात है। मैं देखता हूं कि जब से साक्षी महाराज ने एक बयान दिया और उसके एक बयान से ही समाजवादी और दूसरे दल के लोग ओवैसी साहब के पार्टी के चाहने वालों को टॉर्चर कर रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी के साथ बिरयानी खा रहे हैं मुलायम सिंह यादव, मोदी जी के साथ बिरयानी खा रहे हैं लालू, मोदी जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, और ओवैसी को बीजेपी के एजेंट बोलते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगर ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट होते तो बिहार में सारी सीटों पर इलेक्शन लड़ते। ओवैसी साहब अगर बीजेपी के एजेंट होते तो उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ते। ओवैसी साहब अगर बीजेपी के एजेंट होते तो महाराष्ट्र में तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ते। ओवैसी साहब अगर बीजेपी के एजेंट हैं तो बंगाल में सारी सीटों पे अपना प्रत्याशी उतारेंगे। अरे भाई, ओवैसी साहब को हक है, इस हिंदुस्तान के दस्तूर ने, इस हिंदुस्तान के संविधान ने लिखा है, सबको हक है चुनाव लड़ने का, सब तमाम दलों को अधिकार है। तो अगर ओवैसी साहब की पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन लड़ रही है और मजबूती के साथ खड़ी हो रही है, मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की आवाज बन रही है, संविधान की हिफाजत के लिए खड़ी हो रही है, अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई संविधान की हिफाजत कर रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। अगर कोई दलितों की बात कर रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। अगर कोई मजलूमों की, पिछड़ों की बात कर रहा है तो बैरिस्टर ओवैसी साहब है। तो इन समाजवादी को
कांग्रेस वालों को, बसपा को, एनसीपी और आरजेडी वालों को क्यों दिक्कत है? 70 सालों से मुसलमान बदहाली की जिंदगी गुजार रहा है, दलित से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा है। अगर मुसलमान सियासी एतबार से ओवैसी साहब के साथ आ रहा है तो समाजवादी वालों को क्यों परेशानी हो रही है, कांग्रेस को क्यों परेशानी हो रही है? नहीं, सवाल है ना भाई, सवाल है कि क्यों परेशान है? हर कोई चुनाव लड़ सकता है। भारत का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने हुकूक के लिए खड़े हों, हम अपने हुकूक की लड़ाई लड़ें, हम अपने हुकूक के लिए आवाज को बुलंद करें, जो ओवैसी साहब कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब के आने से समाजवादी वाले बड़े बौखलाए हुए हैं और तरह तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। इल्जामात लगाते रहिए, देखिए इल्जामात लगते रहते हैं और इन इल्जामात से हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की आवाम अब की बार ओवैसी साहब को मायूस नहीं करेगी, बल्कि अब की उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता भी खुलेगा और इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें आप तमाम लोग के दरमियान में मुझे करनी है। और क्योंकि वक्त बहुत कम है, नमाज का भी टाइम है, नमाज भी पढ़नी है, अजान हो चुकी है, तो आप तमाम लोग ओवैसी साहब के मिशन, अगर कोई पार्टी के अंदर ये सोचे कि मैं पार्टी में शामिल हो जाऊं, मेरा नाम हो जाएगा और मैं नेता बन जाऊंगा और मेरा फायदा होगा, इस नियत से पार्टी में हरगिज ना आए। पार्टी झंडा डंडा बैनर फ्लेक्सी खाने का कोई पैसा नहीं देती। अपना जान, अपना माल, अपना वक्त, अपना पैसा लगाइए और जमात को मजबूत करिए। जमात से उम्मीद मत रखिए कि जमात आपको पैसा देगी जो है आप प्रचार करने के लिए। जमात आपके कार में पेट्रोल डालने का पैसा नहीं देगी। जमात के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, जमात के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, जमात के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। बहुत से लोग ओवैसी साहब के नाम पर चमकना चाहते हैं, ओवैसी साहब के नाम पर अपने आप को रोशन करना चाहते हैं, ओवैसी साहब के नाम पर अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। ओवैसी साहब के मिशन को लेकर आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह तमाम दल हमारे साथ आएंगे और इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर हम मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। समाजवादी वाले परेशान हो रहे होते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जमात को आगे बढ़ाने के लिए, जमात को मजबूत करने के लिए अब की बार इंशाअल्लाह मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी हमको इंशाअल्लाह मिलेगी और उत्तर प्रदेश की आवाम हमको इंशाअल्लाह जरूर अपने भरपूर प्यार से नवाजेगी। आप तमाम लोग वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी मौजू पे। अपने भाई को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।